स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल मैथ्स अड्डा में। चलिए मैं हाजिर हो गया हूं एक नए सेशन के साथ। आज हम बात करेंगे सेंट्रल टीईटी 2019 में पूछे गए पेपर 2 से। सेंट्रल टीईटी में जो 2019 में दिसंबर में जो हुआ था, दिसंबर में जो एग्ज़ाम हुआ था, इसका पेपर 2 के मैथ का कुछ क्वेश्चन हम करेंगे। तो सीटेट 2019 दिसंबर वाला पेपर 2 मैथ के क्वेश्चन करेंगे। चलिए, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें ताकि हम कोई भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। चलिए, तो वीडियो को अंत तक देखें ताकि आपका उसका फ़ायदा हो सके। चलिए, पहला क्वेश्चन देखते हैं। सेंट्रल टीईटी 2019 दिसंबर में पूछा गया क्वेश्चन। चलिए, क्वेश्चन दिया गया है कि किसी चतुर्भुज के कोण 3:5:7:9 के अनुपात में है। चतुर्भुज के सबसे छोटे तथा सबसे बड़े कोण का अंतर क्या होगा? सीटेट दिसंबर 2019 में पूछा गया है। तो सबसे पहले हमें जानकारी होना चाहिए कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग क्या होता है। तो बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं कि चतुर्भुज के चारों कोणों का, चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है। ये हमें शुरू से ही बताया गया। मान लीजिए ये एक चतुर्भुज है, ठीक है, ये एक चतुर्भुज है। तो ये कोण भी 90 डिग्री, ये कोण भी 90 डिग्री, ये कोण भी 90 डिग्री, ये कोण भी 90 डिग्री। तो ये हो गया आपका 360 डिग्री, ठीक है। और एक चीज़ यहाँ भी मैं बता दूं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, ठीक है। बात यहाँ खुली है, चतुर्भुज की बात हुई है, इसलिए मैंने त्रिभुज के भी बता दिया कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, ठीक है। तो हमें यहाँ चतुर्भुज की बात की गई है, तो हमें चतुर्भुज से मतलब है, हम चतुर्भुज की बात करेंगे। तो दिया गया है किस किस अनुपात में है? 3:5:7:9 में है। तो मैंने मान लिया कि अगर एक ये चतुर्भुज है, ठीक है, इसका एक कोण 3x है, एक कोण 4x है, एक कोण 5x है, एक कोण 7x है, ठीक है। या इसे हम अनुपात में मान लीजिए कि 3x 4x 5x 7x है के अनुपात में है। तो चतुर्भुज के सबसे छोटे तथा सबसे बड़े कोण का अंतर क्या होगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 3x, हमें पता है कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है, तो सभी को जोड़ के 360 डिग्री के बराबर कर देंगे तो हमें एक कोण का मान आ जाएगा, ठीक है। तो 3x + 4x + 5x + 3x + 5x, 3x + 5x + 7x + 9x बराबर कितना हो जाएगा? 360 डिग्री। इसके बराबर कर देंगे। अब सभी को जोड़ेंगे तो 5 3 8, 8 7 15, 15 9 24, यानी कि 24x बराबर 360 डिग्री है, ठीक है। तो अगर हम एक का वैल्यू निकालें, x का वैल्यू निकालें, तो क्या हो जाएगा? 360 डिग्री बट्टे 24। जब हम काटेंगे 6 चौके 24, 6 से कट जाएगा 60 बार में, 4 से 60 कट जाएगा 15 बार में, यानी कि 15 डिग्री। x का मान हमें 15 डिग्री प्राप्त हो गया है। हमसे क्या पूछा है? सबसे छोटे तथा सबसे बड़े कोण का अंतर क्या होगा? यहाँ सबसे छोटा कोण क्या हो जाएगा? 3x होगा। तो 3 × 15 करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 45। और सबसे बड़ा x 9, यानी कि 9x होगा। तो 9 × 15 करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 135, ठीक है। तो सबसे बड़ा और सबसे छोटा में अंतर निकालेंगे तो 135 - 45 कर देंगे। 5 में से 5 जाएगा 0, 13 में से 4 जाएगा 9, यानी कि सबसे छोटा और सबसे बड़ा कोण का अंतर जो आएगा वो 90 डिग्री आएगा। ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आप इस तरीके से निकाल सकते हैं, कुछ नहीं करना है। इस तरह का अगर प्रश्न आपको देखने के, इस टाइप के क्वेश्चन एक आपको सेंट्रल टीईटी में देखने को मिलते हैं। तो आप कुछ नहीं, सिर्फ देखेंगे कि अनुपात दिया हुआ है,
सबसे छोटा सबसे बड़ा सभी का योग, या सबसे छोटा कोण का मान क्या होगा, या सबसे बड़ा कोण का मान क्या होगा, ये भी पूछ सकता है। यहाँ अंतर पूछा है, अगर सबसे बड़ा कोण का मान कहता तो 135 आ जाता, सबसे छोटा कोण का मान कहता तो 45 डिग्री आ जाता। अगर मिडिल का मान कहता तो दूसरा नंबर का कहता तो दूसरा नंबर निकाल सकते हैं, तीसरा नंबर का कहता हम तीसरा नंबर निकाल सकते हैं। पैटर्न आपका यही है, कुछ नहीं करना है, इतना कैलकुलेशन नहीं करना है, सिर्फ क्वेश्चन को देखना है, यही इसको जोड़ देना है। 5 3 8, 8 7 15, 15 9 24, 24 को 360 से भाग देना है, एक का वैल्यू आएगा। अगर बड़ा पूछ रहा है तो बड़ा का मान निकाल लेंगे, छोटा पूछ रहा है तो छोटा का मान निकाल लेंगे और आंसर हमें मिल जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन दिया गया है कि 4 त्रिभुजों की भुजाएं नीचे दी गई हैं, 20 सेंटीमीटर, 22 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर, दूसरा दिया है 15 सेंटीमीटर, 32 सेंटीमीटर, 37 सेंटीमीटर, तीसरा में दिया है 11 सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर, 61 सेंटीमीटर, चौथा में दिया 19 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर, 41 सेंटीमीटर। तो इनमें से कौन सा समूह समकोण त्रिभुज बनाता है? तो समकोण त्रिभुज के लिए क्या शर्त होता है? समकोण त्रिभुज जब भी बनेगा, ये एक मान लीजिए कि एक ए, मान लीजिए कि ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है। तो जब भी समकोण त्रिभुज की बात होती है, पाइथागोरस प्रमेय अप्लाई होता है। समकोण त्रिभुज में क्या होता है? पाइथागोरस प्रमेय जो होता है यही लगता है, पाइथागोरस प्रमेय लगता है। पाइथागोरस प्रमेय के हिसाब से क्या होता है कि कर्ण स्क्वायर बराबर, कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, आधार स्क्वायर। और एक समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा जो होती है वही कर्ण होती है। ये सबसे बड़ी भुजा है और सबसे बड़ी भुजा क्या होती है समकोण त्रिभुज में? कर्ण होता है। ठीक है, ये आपका आधार हो गया, ये आपका लंब हो गया। इसका मतलब है कि ये जो भुजाएं दी गई है, जो सबसे बड़ी भुजा इसमें आपको देखने को मिलेगा वही कर्ण होगा। आधार लंब कुछ भी हो सकता है, लेकिन कर्ण का लंबाई सबसे ज़्यादा होगा। तो जब आप देखेंगे कि पहला ऑप्शन ए हम लेते हैं तो 20 सेंटीमीटर, 22 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर, तो सबसे बड़ी भुजा क्या है? 24 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखिए 20 छोटा है, 22 छोटा है, 24 बड़ा है, तो समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा क्या होती है? कर्ण होती है। तो ये कर्ण हो जाएगा। मान लीजिए कि 24 यहाँ कर्ण हो गया, तो 24 का स्क्वायर बराबर होना चाहिए 20 का स्क्वायर प्लस 22 का स्क्वायर से। अब देखिए 24 का स्क्वायर, 20 का स्क्वायर, 22 का स्क्वायर आपको याद होगा तभी आप इसको निकाल सकते हैं। अगर आपको याद नहीं होगा तो चलिए मैं एक स्क्वायर का ट्रिक बता देता हूँ कि किसी भी दो संख्या का स्क्वायर निकालना बहुत आसान है। मैं इस पर एक वीडियो भी बनाया हूँ, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। फिलहाल मैं यहाँ बता देता हूँ कि किसी भी दो संख्या का स्क्वायर आप कैसे निकालेंगे। अब देखिए यहाँ 24 है, तो आपको 24 का स्क्वायर निकालना है। तो 24 का स्क्वायर आपको किस तरीके से निकालना है ये आपको मैं बता दूँ। कुछ नहीं करना है, पहले वाला का स्क्वायर करना है और इसको 2 डिजिट में लिखना है। 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 होगा, इसको 0 4 में लिख दीजिए। दूसरा का स्क्वायर करेंगे, 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 आ जाएगा, 2 डिजिट में आ गया, तो इसमें 0 लिखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ 16 लिख देना है। ठीक है, इसके बाद आपको क्या करना है, ये पूरी संख्या को 2 गुना 4 गुना 2 लिख देना है। तो क्या आ जाएगा? 2 चौके 8, 8 दूनी 16। ठीक है, कुछ नहीं करना है, दाहिने तरफ से घसका के एक इसको 16 लिख देना है। ठीक है, और इसको जोड़ देना है। जोड़ेंगे तो 6 6 1 7 4 1 5, यानी कि 24 का स्क्वायर जो होता है 576 होता है। आप यहाँ 576 चुपचाप लिख दीजिए। ठीक है, इसका मतलब है कि इन दोनों का स्क्वायर करके जोड़िएगा तो 576 आएगा। अब चलिए 20 का स्क्वायर हम कैसे निकालेंगे? 20 का जब आप स्क्वायर निकालिएगा तो देखिए 2 का स्क्वायर क्या होता है? 4, तो इसको 0 4 लिख दिए। 0 का स्क्वायर क्या होगा? तो 0 होगा, तो इसको 2 बार 0 लिख दीजिए। और 2 गुने 0 गुने 2 करेंगे तो क्या होगा?
जीरो होगा, तो इसको जीरो लिख दीजिए, तो 0 0 4, यानी कि 20 का स्क्वायर जो होता है वो 400 होता है। अब देखिए प्लस, अब मैं यहाँ आपको 22 का निकाल के बताता हूँ। 22 का जब आप स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर कीजिएगा तो 4, तो 2 डिजिट में करने के लिए इसको 0 4 लिख देंगे। इस 2 को स्क्वायर कीजिएगा तो 0 4, क्योंकि इसको 2 डिजिट में करना है, और इन सभी का गुना कर देंगे, 2 गुना 2 8, और इससे 1 घिसका के लिख देंगे, तो क्या हो जाएगा 4 8 4, तो क्या यहाँ से आया 484, यानी कि 22 का जो स्क्वायर होता है 484 आएगा। अब देखिए यहाँ पे 400, यहाँ पे 484, 576 के बराबर होता है, होगा नहीं होगा, तो पहला वाला ये समकोण त्रिभुज नहीं होगा, इसको काट देंगे, सिंपल। अब देखिए, अब चलते हैं दूसरा केस में, इसको मिटा देता हूँ, ठीक है, यहाँ से पूरा मिटा देता हूँ। अब दूसरा वाला हम देखेंगे कि दूसरा वाला में क्या होता है। दूसरा वाला में भी यही केस हम लगाएंगे। दूसरा वाला का हम 15 का स्क्वायर करेंगे, क्योंकि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर प्लस 32 का स्क्वायर बराबर 37 का स्क्वायर, यानी कि इसको भी फिर निकालेंगे। अगर आपको याद नहीं है तो चलिए पहले हम 37 का स्क्वायर निकाल लेते हैं। 37 का स्क्वायर हम निकालेंगे तो 3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा 9, इसको 2 डिजिट में लिखने के लिए 0 9 लिख देंगे। और 7 का स्क्वायर करेंगे तो 7 का स्क्वायर 49 होता है, 2 डिजिट में आगे इसको 49 का 49 लिख देंगे। अब क्या करेंगे, इन सभी का गुना करेंगे, 3 गुने 7 गुने 2, 70 के 21, 21 दूना 42, दाहिने तरफ से 1 घिसका के 42 यहाँ पे लिख देंगे। ये आ गया 9 4 2 6 9 4 13, यानी कि 37 का स्क्वायर 1369 हो गया, यहाँ 1369 लिख देंगे। अब देखिए 32 का स्क्वायर करेंगे, 32 का स्क्वायर जब हम करेंगे तो फिर 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, इसको 0 0 9 लिख देंगे। 2 का स्क्वायर 4, इसको भी 0 4 लिखेंगे, और फिर इसको गुना करेंगे, 3 गुना 2 गुना 2, 3 दूनी 6 6 दूनी 12, 1 घिसका के लिख देंगे, तो यहाँ से आ गया 4 2 9 1 10, यानी कि 32 का स्क्वायर होता है 1024। अब 15 का स्क्वायर होता है 225, इसको भी हम आपको यहाँ दिखा देते हैं। 1 का स्क्वायर होता है 1 0 1, 5 का स्क्वायर होता है 25, तो इसको 25 लिख देंगे। अब 1 गुना 5 गुना 2 करेंगे तो 5 गुना 1 5, 5 दूनी 10, इसको 1 घिसका के लिख देंगे, तो 5 2 1 1 2 225। अब इसको जोड़ेंगे, जब आप जोड़ेंगे तो 5 4 9, 2 2 4, 2 2 4, 2 0 2, और आपका 1, 1249 बराबर 1369, ये भी बराबर नहीं है। इसका मतलब है कि ये भी समकोण त्रिभुज नहीं बनाएगा, इसको भी काट देंगे, ठीक है। अब देखिए, अब आगे बढ़ते हैं, आगे क्या होता है। अब तीसरा में इसको मिटा के बढ़ते हैं। तीसरा देखेंगे, 11 का स्क्वायर प्लस 60 का स्क्वायर प्लस बराबर होगा 61 के स्क्वायर के, ठीक है। अब देखिए 11 का स्क्वायर क्या होता है 121, 60 का स्क्वायर हम जानते हैं 3600 हो जाएगा, ठीक है। 61 का स्क्वायर हमको नहीं पता है, 61 का स्क्वायर हम निकाल लेते हैं। 61 का स्क्वायर आप निकालेंगे तो 6 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 36, 1 का स्क्वायर 0 1, अब इनको गुना करेंगे 6 गुने 1 गुने 2, 6 दूनी 12, घिसका के 1 लिख देंगे, 1 2 6 1 7, 3721। अब देखिए 3721 और 3600 प्लस 121, यानी कि 3721 ये भी आ गया, 3721 ये भी आ गया। अब देखिए क्या कहा जाता है, पाइथागोरस साहब कहते हैं कि कर्ण का जो स्क्वायर होगा वो बराबर होगा लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। क्या आपको यहाँ नज़र आता है, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर, ये तीनों बराबर हो गया, तो यही तो हो गया, यही समकोण त्रिभुज बनाएगा। तो ऑप्शन 3 हमारा सही आंसर हो जाएगा, यही समकोण त्रिभुज बनाएगा, ठीक है। तो आप इस तरीके से स्क्वायर आप निकाल सकते हैं, ठीक है। तो दो अंकों का यहाँ मैं आपको किसी भी 2 अंकों का स्क्वायर, किसी भी 2 अंकों का
किसी भी दो अंकों का वर्ग निकालने के लिए आप जो रूल बताया गया है वैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, जैसे मैंने बताया कि किसी भी दो संख्या का स्क्वायर आपको निकालना है तो आप उस तरीके से निकाल सकते हैं जिस तरीके से मैंने बताया है। मैं उस पर एक वीडियो बना चुका हूँ किसी भी दो अंकों की संख्या का स्क्वायर निकालने के लिए, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है, तो चलिए, अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपके लिए ऐसे ही वीडियो लेकर हाजिर होता रहूँगा। चलिए, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।